हेलो अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। सर कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? खैरियत से हैं? तबीयत बखैर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए। तबीयत कुछ नासाज थी, गला ख़राब था। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनका गला बड़ा सेंसिटिव नाजुक सा है। तो थोड़ी सी बेहतियाती करने से कुछ दोस्तों के साथ कभी रात में कोल्ड ड्रिंक पी ली या रात में कभी बाहर खाना खा लिया, जिसका मैं सख्त मुखालिफ हूँ हमेशा से, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा गला ख़राब हो जाता है। तो 2 दिन से गला भी ख़राब है। एक दिन परसों भी वीडियो एक लेट होगी, उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ। 2-3 वीडियोस ऐसी हुई हैं हमारे पिछले 10 महीनों में जो वक्त से और टाइम से डिले हो गए। सर उसके लिए इंतहाई माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिजली चली गई है, दुकान से मैं अभी निकल रहा हूँ पैदल। हाँ, तो वीडियो नहीं बनाऊंगा ज़्यादा, गर्मी बहुत है, शिद्दत वाली। सर ठीक है, वहीं चल के मिलते हैं। मेरे यहाँ रुकने की एक वजह थी, गला मेरा ख़राब है 2-3 दिन से, हो जाता है, सेंसिटिव है थोड़ा सा गला। तो भूख भी लग रही थी, सुबह नाश्ता भी कम किया। मार्केट में आया हूँ तो केले वाले खड़े में एक भाई है। मैंने कहा यार मुझे 50 रुपए के केले चाहिए, लेकिन मैं इधर उधर देख रहा था। मैं केला खाऊंगा तो इसका छिलका कहाँ फेंकूं? मैं तो काम पे निकला हूँ, तो शॉपर लेकर कहीं डस्टबिन ढूंढने के लिए जाऊँ, तो भाई ने कहा कि यार भाई केला खाएं और छिलका मैं अपने पास जमा कर दूँ। तो मुझे अच्छा लगा। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ये छिलका रखा हुआ अपना। अब इसका क्या मसरफ करेंगे वो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सच्ची बात यह है, शहर में बहुत गंदगी है, सच है। लेकिन दूसरा कड़वा सच यह है कि आधी गंदगी हम खुद फैलाते हैं। जहां भी कोई चीज खाई हमने फेंक दी, छिलका फेंक दिया, रैपर फेंक दिए, शॉपर फेंक दिए। सर दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा, सच बता रहा हूं मैं, कि जो इतनी गंदगी फैलाने वालों की भी गंदगी साफ करते हैं। सर वो भी डस्टबिन रखते हैं। एक दुकानदार को, एक घर वाले को उस डस्टबिन तक पहुंच के कचरा फेंकना होता है, ये नहीं होता कि रोडों पर फेंक दिया जाए। आप जिन यूरोपियन या अमेरिकन ममालिक की मिसालें देते हैं ना मेरे भाई, वहां आपको फाइन हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ किसी दुकान वाले से पूछूं सर आपकी दुकान के बाहर कचरा, बोलेगा मैं क्या करूं? सर आप ये जिस मुल्क की मिसालें दे रहे हैं, अमेरिका में होते हैं, आप ये बोलते हैं ना कि मैं क्या करूं, सर वो फाइन ठोक के जाते हैं आपको। माफ कीजिएगा, मैंने कहा ठोक के जाते। सच में हमारे लोग ऐसी लैंग्वेज समझते हैं, ठोक के जाते। सर आपकी दुकान पे फाइन लग जाता है। तो मेरे भाई, हम तो मुसलमान हैं, बातें ऊंची ऊंची होती है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। हमारे मजहब में सफाई निस्फ ईमान है मेरे भाई। अगर कोई, वैसे तो वो गंदगी नहीं करते, चाहे वो गैर मुस्लिम भी हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं यार वो गंदगी, बिल्कुल वो हमसे ज़्यादा साफ सुथरे रहते हैं। लेकिन दावा तो हमारे मजहब में हमें बताया गया है कि भाई आधा ईमान है। तो सर भाई की बात मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चले यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ इनको। पोस्ट ऑफिस चौक पर मौजूद हूँ, मीरपुर खास में। मैं थैंक यू, पैसे आपको दे दिए भाई मैंने। हाँ, एक पपीते की कहानी है। हमारे यहाँ एक सामने पपीते वाले हैं, मुझे आपको उनके पास लेके जाना। वो काफ़ी दिन तो गायब थे, वो न जाने कहाँ मसरूफ थे, वो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो आ चुके हैं। इनके पपीतों के पीछे एक कहानी है। मुझे जब एक किक मिली मुझे, हमारे एक, बस ये 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये दो पहले ऐसे मेहरबान थे जिन लोगों ने हमारी स्ट्रगल को, हमारे काम को सराहा और कुछ फाइनेंशियली हमें हेल्प आउट करने की कोशिश की, कामयाब कोशिश। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार बहुत मुश्किल है यार, जिस तरह का अफरा तफरी का, नफसा नफसी का ज़माना है, तो उसमें कोई किसी को हेल्प करे इस तरह से। तो जो खुशी मुझे मिली थी, मैंने उसमें लोगों को शरीक करना चाहा। मैंने कहा यार मुझे, अगर मैं खुश हूँ तो क्यों ना मेरी वजह से और लोगों को भी खुश होना चाहिए। जब मुझे इतनी खुशी हुई है तो किसी और ज़रूरतमंद को कितनी खुशी हो। सर बस एहसास की बात है। तो मैं इनके पास आया। ये बिल्कुल वो, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या सूरत हाल है, महंगाई है, गुर्बत है, गुजारा हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उन्हें बहुत कम दिखाता हूँ वीडियो में, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं नहीं दिखाता क्योंकि वो बहुत खुददार शख्स है। वो अच्छा, मैंने उन्हें कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने चाहे पपीते लेकर, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा यार मुझे उसकी खुददारी पे रोना आया कि आज के ज़माने में कौन एक्स्ट्रा पैसे छोड़ता है यार। लोग तो चोरी चकारी करने की तरफ उतरे हुए होते हैं और हम तो खुशी से दे रहे हैं।
तो उसके बाद हमारे एक मेहरबान ने कहा कि सर आप उनसे कुछ खरीद लिया करें, अगर वो वैसे मदद नहीं लेना चाहते तो आप उनकी इस तरह से मदद कर दिया करें। तो तब से ये सिलसिला चल रहा है, ये हमारे पपीतों की कहानी है। तो आज फिर वो नज़र आए मुझे, तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ पपीते लिए जाएं, और ये पपीते लेकर उसकी भी हेल्प हो जाएगी, और फिर ये आगे और ज़रूरतमंद जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ जाकर, वहाँ जो गरीब पेशेंट हैं सर वैसे ही ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। तो बहुत शुक्रिया। और ये चीज़ें ये मत सोचिएगा कि मैं कोई माशाल्लाह बहुत अमीर व कबीर शख्स हूँ, ऐसा नहीं है। ये हमारे कुछ मेहरबान हैं जो जिनको दर्द है, जिनको एहसास होता है अपने मुल्क के लोगों का जो कि गरीब हैं, तो वो कुछ हमें अप्रोच करते हैं। तो सर पपीतों की कहानी, आज पपीतों की कहानी हमारी जुबान में। टेढ़ा कर लो इसको। मोहतरम नाजरीन, कुछ अर्सा कबल भी हम सिविल हॉस्पिटल आए थे तो ये रोड बहुत नीचा और ख़राब और पानी भरा हुआ था। शुक्र है हमारी वीडियोस की वजह से तो नहीं, लेकिन ये कि इन्हें होश आया और इन्होंने रोड को कुछ ऊंचा कर दिया है। हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं सिविल। मुस्तफा साहब थे और बाइक पर ही आए आज। मुस्तफा साहब उठा लो, ले चलते हैं अंदर। बाजी अल्लाह ताला आपको शिफा दे। बहन अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हर शख्स ही परेशान है यहाँ पर, हर शख्स अपने पेशेंट को, मरीजों को लेकर आया हुआ है यहाँ पर। एक पेशेंट ऐसे हैं, एक सिलसिले में हम लोग इनके घर भी पहुँचे थे। फालिज हुआ हुआ, कितने अरसा हो गया, 7-8 साल से वो घर पर फालिज ज़्यादा। कभी अच्छा होता था, सब कुछ लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ अच्छा था, लेकिन कमाने वाला जब बंदा घर का। ये आपका बेटा, ये इनका, जब मुझे पता लगा था, मैंने शायद वो पुरानी वीडियो में आपसे जिक्र किया था, इनका बेटे का एक शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको बेटा दिखाता हूँ, अली रज़ा। ये देखें, ये अली रज़ा है। अली रज़ा का इंतहाई शदीद किस्म का एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उनके चेहरे की मल्टीपल सर्जरियाँ हुई। अब वो चलने फिरने के काबिल हो चुके हैं, कहीं मुलाजमत भी करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इतनी उम्र का बच्चा बहुत कम पैसों में, बस अल्लाह ताला की मदद है। कैसे गुजारा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम यार। बहुत गम है, बहुत दुख है दुनिया में। अल्लाह ताला बहन करम करे। अभी क्या हुआ? अल्लाह, ये पेशेंट है, ये इन्हें फालिज हुआ था और बात तो पहले भी नहीं करते थे ना, ये थोड़ा बहुत बोलते थे। अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे। चलें अल्लाह मदद करेगा। कुछ करते हैं आपके लिए, ठीक है? तो बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला करम करे। नॉर्मली कोई वजह नहीं होती कोई भी नेकी का सिलसिला करने के लिए या इस तरह का, लेकिन ये मेरे दिल में ख्याल आया क्योंकि इन पपीते वाले साहब के पास मैं जो फर्स्ट टाइम गया था, वो हमारे एक मेहरबान थे जिन्होंने कहा था ये शख्स खुददार है तो इसकी मदद इस तरह से की जा सकती है कि इससे पपीते खरीद लिए जाएं, उसकी मदद भी हो जाएगी और फिर गरीब पेशेंट को दे दिए जाएं, उनको भी हेल्प हो जाएगी, दोनों को मदद मिल जाएगी।
तो ये जो खूबसूरत ख्याल जिस शख्स ने मेरे साथ शेयर किया था, आज उसकी फैमिली में से भी एक शख्स बीमार है, हमारी एक बहन, उनका ऑपरेट होना है 24 तारीख को, यूरोप में मुकीम है वो लोग। तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश हुई, मैंने कहा यार हम दुआओं के लिए कहते रहते हैं लोगों से कि यार मेरे लिए दुआ करना, यार मेरे लिए दुआ करना। सबसे बेस्ट दुआ ये है कि आप एक अच्छा अमल करें, अल्लाह को वो अमल पसंद आएगा तो अल्लाह ताला आपके लिए खैर करेगा, करम करेगा। खुद से मुंह ज़ुबानी दुआओं का कहना एक और बात है, कहते रहें अच्छी बात है, लेकिन आपको एक खूबसूरत अमल करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर ये तेरे यहाँ मकबूल है तो हमारे हाल पे रहम कर। वो याद है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का ही शायद जिक्र या उससे पहले का, कि वो 3 जो अशखास थे जो एक गार में बंद हो गए थे, गार के दहाने पर वो पत्थर आ गया बहुत बड़ा, तो उन्होंने सोचा कि हम बाहर कैसे निकलें। तो तीनों ने ये ख्याल पेश किया कि अल्लाह ताला के यहाँ अपने किसी अच्छे काम का वास्ता देकर खुदा से दुआ करते हैं। तो तीनों ने फिर अपने किए गए अच्छे कामों का वास्ता देकर खुदा से दुआ की और वो पत्थर पहले थोड़ा सिरका, फिर ज़्यादा सिरका, फिर सिरक गया और वो बाहर निकल आए। तो सर अपने तई अपनी जितनी इस्तात है, जितनी हैसियत है, ये मत सोचें कि बहुत कुछ होगा तब हम करेंगे, जितना थोड़ा थोड़ा है। वो एक सिंधी का गाना है, अला जे छा में राजी है, अला एक कह में राजी है, इस तरह करके उसका अर्थ ये है कि ना जाने खुदा किस काम से आपके राज़ी हो जाए, तो खुदा जाने किस से खुदा राज़ी हो जाए, तो बस अपना हिस्सा डालते रहें, नताइज फिर खुदा पे छोड़। तो सब पेशेंट्स के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें शिफा अता फरमाए, ये सब ठीक भले चंगे हो जाएं और हमारे जो मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं जिनके दिल सीने में खूबसूरत दिल धड़कता है, अल्लाह ताला उनके साथ भी करम के मामलात करे, उनके बीमारों को भी शिफा मिले। चलते हैं यहाँ से। वापसी पर ऊँटों का एक रेवड़। सर मंजर बड़ा खुशकुन लग रहा है। सुना है कि रेगिस्तान में बारिशें ना हों तो ये सरसब्ज इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं, लेकिन इस बार सहराए थर में अच्छी बारिशें हुई हैं, शायद ये वापस लौट जाएंगे अपने आबाई इलाकों की तरफ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। कल की वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट आए, जो स्टेशन रोड की वीडियो देखी, कुछ लोगों ने तस्वीर भी की। वाकई बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, मैं सब कुछ नहीं जानता। आप लोग कुछ लोगों के लिए तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ और कुछ लोगों से मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा होता हूँ। जैसे कैफ़े हयात के बारे में कहा गया, कैफ़े मोहम्मदी के बारे में, रेडियो होटल मुझसे मिस हो गया सर, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कैफ़े हयात मामू जी होटल का ही असल नाम था पुराना, तो माजरत चाहता हूँ। आज की जो वीडियो आपने देखी है अभी तक, उसमें एक शख्स को देखा होगा आपने, फालिज हैं जिनको हुआ और वो हॉस्पिटल में थे। वैसे तो और बहुत सारे पेशेंट थे, बहुत सारे पेशेंट मैंने नहीं दिखाए, खास तौर पर फीमेल वार्ड था। उसमें वीडियो तो हमने बनाई थी उसकी, जिसमें हमने वो आप पता है आपको, हमने पपीते तकसीम कर दिए बस, उसमें बाकी डिटेल क्या दिखानी क्या बतानी, क्योंकि उसमें फीमेल वार्ड में ख़वातीन बेड्स पर लेटी हुई हैं, तो वो कुछ प्राइवेसी, कुछ हमारी फितरी वो एक हया का पहलू, तो वो मैं अवॉइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। वो जो पेशेंट था जिन्हें फालिज हुआ था, वो हमारी 2-3 मंथ वाली पुरानी वीडियो में भी किसी में होगा, हम उनके घर भी गए थे। वो अचानक मुझे देखकर हैरानगी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बीमार तो थे बेचारे, फालिज था, उनको तो हॉस्पिटलाइज थे। कुछ मदद हमने उनकी की वहाँ, पपीते तो सबको ही दिए, वो तो बिला तफरीक, लेकिन उनको कुछ पैसे भी दिए हमने, और दुआ तो फिर अल्लाह ताला करम करे उनके साथ। लेकिन ये कल की वीडियो है जो आप आज देख रहे हैं, ये कल रिकॉर्ड हुई थी, ये हिस्सा मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका, क्योंकि आज मुझे शाम को इत्तला मिली कि उस शख्स का इंतकाल हो गया। बाज़ औक़ात लोग, हम लोग बड़े वो खुदगर्ज से हो जाते हैं थोड़े से, अब शायद ही कुछ जस्टिफाई भी कर रहे हों इसको लोग, कि यार जैसे वो उसकी खबर मिली ना, मैं घर पर था तो बेगम ने बताया कि भाई वो फलां शख्स तो इस तरह से था। अच्छा, उनको नहीं पता था मैं वीडियो बना कर आया हूँ, वो वीडियो में। तो वो आप जिनके घर पर गए थे 2-3 मंथ पहले, वो एक बहन ने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि उस शख्स की डेथ हो गई। तो फिर मैं चौंका, फिर मैंने कहा मैंने तो उनकी कल वीडियो बनाई है, कल उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वो सुना है रात उन्हें हैदराबाद लियाकत मेडिकल में ले गए थे और वहाँ उनकी रात डेथ हो गई। अब वो बेगम या कुछ और लोग भी सोच रहे होते हैं, मैं नहीं कि इसमें खुदगर्जी का पहलू शायद है या नहीं है, या और एंगल से देख रहे होते हैं यार चलो अच्छा हुआ। मतलब वो 7-8 साल से बेड पर था, घर वाले उनको चाहते हुए भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, खुदा की क्या मसलत है, तो परेशान थे। वाहिद घर का वो कफील था, बच्चा छोटा है, वो काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी भी मल्टीपल सर्जरियाँ हो चुकी, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो आपने देखा होगा। तो बहरहाल दुख, सैड, एक ये दुख की खबर
उससे पहले भी एक ऐसा वाकया हो चुका है जिनको हमने हेल्प आउट करने की कोशिश की, डेथ हो गई। फिर आज एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, वो शायद उसका कुछ हिस्सा ही आपको दिखा पाऊँ, ज़्यादा दिखाना तो मेरे बस में भी नहीं होता। बाज़ औक़ात मुझे भी बड़ा दुख होता है कि एक ऐसी फैमिली जिसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया, बूढ़ी माँ है, जवान बहन है, वो किराए के घरों में बेचारी परेशान, किराया देने के पैसे नहीं, कल से उन्होंने खाना नहीं खाया था। खाने का तो खैर हमने क्या किया यार, बस अल्लाह की तरफ से वो हमें अल्लाह ने वो वसीला बना दिया, तो वरना कौन किसी को खिला सकता है। तो वो ये 2-3 इस तरह की सैडनेस की खबरें, बाज़ औक़ात वीडियो बनाते हुए मैं खुद थोड़ा सैड हो जाता हूँ, वो एनर्जी नहीं नज़र आ रही होती। कल वाली वीडियो जो आपने देखी होगी स्टेशन रोड वाली, शायद उसमें मुझे इतनी एनर्जी ना देखने को मिली हो। तो बस थैंक यू यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को यहाँ अख्ताम कर रहा हूँ। पेटीएम पर एक अकाउंट मैंने बनाया हुआ, जो पेटीएम को जानते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मेरे नाम से ये patreon.com RJ अली मुनव्वर जैसे ही सिंपली, तो आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ हमारे काज को, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।